नमक इस तरह अच्छी तरह हम लगा लेंगे। लें जी, हमारी हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल वकील्स किचन में खुश आमदीद। ये वो चैनल है जहाँ पर आपको सिर्फ पाकिस्तान के हर सूबे की नहीं बल्कि दुनिया भर की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं और इंटरटेन कर सकते हैं और ख़ुद घर पे बना भी सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आज हम बेहतरीन रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की और एक बेहतरीन रेसिपी बना के आपको दिखाते हैं जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं रोश। रोश का मतलब होता है नमकीन, और ये हमारे पाकिस्तान के सूबे KPK की एक रवायती डिश है। ये बहुत ही आसान होती है। ये हम बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, ऊंट के गोश्त में भी बना सकते हैं, और जिस तरह का भी हमारे पास गोश्त हो, हिरन का गोश्त हो हमारे पास, हम उसमें भी ये रोश बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये बीफ है 1.5 किलोग्राम, और ये बोनलेस है। इसकी बड़ी बोटी बनवाई है हमने, और एक नली हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहला काम हमने जो करना है वो हमने इसको नमक लगाना है। नमक इस तरह अच्छी तरह हम लगा लेंगे। इसको अच्छी तरह नमक लगा के हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। इसके बाद हमने ये करना है कि एक मिट्टी का बर्तन लेना है और उसमें आलू काट के इस तरह हमने नीचे लगा देने हैं। आलू लगाने के बाद हमने इस तरह करना है कि ये चर्बी लेनी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि चर्बी के बगैर रोश नहीं बन सकता। अगर आपको चर्बी ना मिल सके या चर्बी का इंतज़ाम ना हो सके तो आप रोश की तैयारी बिल्कुल ना करें। ये चर्बी हम इस तरह ऊपर लगाएंगे। रोश की असल रेसिपी जो है वो चर्बी के साथ ही तैयार की जाती है। आयल वगैरह इसमें हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि जो हमारा आयल का काम है वो हम चर्बी से लेंगे। चर्बी लगाने के बाद इस तरह हमने ये बीफ जो है इसको ऊपर लगा देना है। ये नली भी लगा देंगे। उसके बाद ये टमाटर लगाएंगे। छोटे हैं तो साबुत ही लगा देने हैं, बड़े हैं तो उनको दरमियान में से काट लेना है। ये 6 अदद हमारी मिर्चें लगाएंगे। इसके अलावा हमने कोई भी मिर्च मसाला इसमें नहीं लगाना। और ये लहसुन की एक गिट्टी इसी तरह हम रखेंगे, और एक प्याज भी इसी तरह साबुत ही हम रखेंगे। ये हमारे पास काली मिर्च है, साबुत ही हमने इस तरह डालनी है। नमक हम गोश्त को भी लगा चुके हैं, थोड़ा सा हमने ऊपर नमक और लगाना है। लें जी, हमारी हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसमें हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अभी हमने आटा लेना है और आटा इस तरह हांडी के किनारों पे लगाना है। ऊपर इसका ढक्कन लगा देंगे। आटा लगा के इसको अच्छी तरह एयर टाइट कर देना है हमने। अभी हम इसको 3 घंटे के लिए रखेंगे चूल्हे के ऊपर। पहले हमने इसका फ्लेम हाई रखना है और उसके 10 मिनट बाद हमने फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर देना है। दम वाले फ्लेम पे हम इसको 3 घंटे के लिए पकाएंगे। जी मेरे दोस्तों, 3 घंटे इसको मुकम्मल हो चुके हैं और हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच, दम वाली आंच पे इसको पकाया है। अभी हम इसको उतारते हैं और इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाते हैं। अभी हम ये आटा जो है इसको उतार लेंगे। माशाल्लाह
बहुत ही ज़बरदस्त बीफ रोस्ट बन चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें शोरबा भी मौजूद है, जबकि हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। ये चर्बी और गोश्त का पानी जो है वो पक के शोरबा बन चुका है। ये वो है। टमाटर का छिलका हम उतार लेंगे। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बीफ रोस्ट तैयार हो चुका है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। ये देख लें कि बिल्कुल पक चुका है। 3 घंटे में बीफ मुकम्मल तौर पर पक चुका है। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, नमकीन, आहा क्या बात, मज़ा आ गया खाने का। और बहुत ही ज़बरदस्त, ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। मिट्टी के बर्तन में बनाया जाए और फिर नमकीन, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले हुए। ये हमारी KPK की एक मशहूर और रवायती डिश है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।